तो आज है लेग्स। लेग्स में स्टार्ट करेंगे हैमस्ट्रिंग से, फिर वार्म अप। वार्म अप तो पहले मैंने ऑलरेडी अच्छे से कर लिया है। वार्म अप तो बहुत ही नेसेसरी है लेग्स के लिए स्पेशली। तो एडक्टर एबडक्टर भी हल्के से वार्म अप कर लो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है जब हम लोग स्क्वाट्स मारते हैं। तो हम और एक्सटेंशन से मैं अपने नीज़ भी थोड़े से वार्म कर लेता हूँ अच्छे से जब मैं स्क्वाट्स करूँगा तो उसमें दिक्कत ना आए। और हैमस्ट्रिंग मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ, स्टार्टिंग में हैमस्ट्रिंग से करता हूँ, तो हैमस्ट्रिंग को इतना ज़्यादा वार्म करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है जब मैं स्क्वाट्स करने जाऊँ। तो वही रहता है कि अगर हम वार्म अप अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं तो हमें जो स्टार्टिंग के सेट्स हैं वार्म अप के, उसमें इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमेशा जब मैं जंप कर रहा हूँ तो हमेशा मैं जंप करूँगा, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज में तो वार्म अप सेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद मैं वार्म अप सेट्स नहीं करता हूँ। मैं डायरेक्टली जंप करता हूँ अपने वर्किंग सेट में, क्योंकि मैं बाई वेस्ट एनर्जी रहेगी। पर मैंने देखा है कि लोग यानी हर सेट में वार्म सेट्स मार रहे हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे से वार्म अप ही नहीं किया। तो वार्म करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज थोड़ा सा वेरिएशन भी कर सकता हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ। वन ऑफ द वेरिएशन इज़ कि यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली 12 10 8 रेप्स के हिसाब से करता हूँ, हैवीएस्ट करने की कोशिश करता हूँ और सेम रिदम में करता हूँ। आज मैं थोड़ा सा करूँगा कि काफ़ी स्लो करूँगा, स्लो या कंट्रोल्ड वे में, और फिर थोड़ा धीरे धीरे कंट्रोल, या नहीं रहेगा मेरे वेट में कंट्रोल, पर स्लो थोड़ा सा करूँगा। पर जैसे जैसे मैं वेट बढ़ाता जाऊँगा तो वो जो कंट्रोल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेट है वो काफ़ी कंट्रोल और स्लो रहेगा। तो बस वैसे ही ट्राई करने के लिए मिले, क्योंकि अभी मैं इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर नहीं सकता हूँ, वेट इतना लोड कर नहीं सकता हूँ। तो वेरिएशन ट्राई करना ही सबसे बेस्ट चीज़ है। तो अगर देखूँगा कोई दूसरी मशीन होगी स्क्वाट्स के अलावा, वो अगर मिलती है तो वो भी ट्राई कर सकता हूँ, लेग प्रेस से, या फिर देखते पेंडुलम स्क्वाट जो भी है। उसके अलावा डायरेक्ट फर्स्ट सेट मिलते हैं हैमस्ट्रिंग के, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो इसका फर्स्ट सेट करते हैं। मैंने इसमें से 60 केजीज लगाया अभी। तो यूजुअली मैं 65 या 70 से फर्स्ट सेट करता हूँ, पर आज 60 से करता हूँ। स्लो करूँगा फर्स्ट सेट, उसके बाद धीरे धीरे यानी इंटेंसिटी बढ़ा दूँगा। पर वही है, कभी भी ऐसा नहीं करूँगा कि मेरे खुद से कंट्रोल ना हो वेट, फिर तो तुम इंजरी को इन्वाइट कर रहे हो अगर ऐसा कर रहे हो तो इसका फर्स्ट सेट लगाते हैं, देखते हैं कितने लगता है। दस, ठीक है। हाँ, एज ए फिनिशर इसी का एक वेरिएशन लगाते हैं। तो एज अ फिनिशर ये करता हूँ, मैंने इसको शायद डियॉन को करते हुए देखा था, तो मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई करके देखेंगे अपने स्ट्रीम में। तो इसमें सिर्फ ऐसे रख लेना है, यानी एक्सटेंशन मशीन है तो इसको ऊपर जितना कर सकते हैं। स्लो ही करूँगा मैं, 5 रेप्स।
चलते स्क्वाट्स मारते हैं, मज़ा आ गया। आज थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग फोकस ही मार रहा हूँ, जस्ट फॉर अ वेरिएशन। मैं आज बारबल स्क्वाट्स करूँगा फ्री वेट में, यानी बारबल स्क्वाट करूँगा इंस्टेड ऑफ स्मिथ मशीन से। रीज़न भी कि स्मिथ मशीन से मैं हमेशा से कर रहा हूँ तो जो थोड़े से जो क्या कहते हैं स्टेबलाइजर्स हैं वो इतने ज़्यादा यानी एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि तुम्हारा मेन फोकस होता है कि वेट को ऊपर कितना पुश कर सकते हो। तो अब मैं थोड़े से स्टेबलाइजर भी यानी ट्रेन करना काफ़ी बेटर रहता है, जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग रहें और इन फ्यूचर अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो इंजरी ना हो। तो मैं इसलिए बारबल से स्क्वाट कर रहा हूँ। सिंस मैं बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ तो मैं इतना ज़्यादा वेट लगाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा वेट लगाऊंगा तो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जब तक जैसे जैसे शरीर थोड़ा थोड़ा एडजस्ट होने लगेगा, अगर मैं इसको कंटिन्यूस करूँगा तो अच्छी बात है। तो अब मैं वही करूँगा कि जैसे एवरी 8 डेज़ मैं 2 बार लेग्स करता हूँ, तो एक बार स्मिथ मशीन से, एक बार फ्री वेट, तो एक अच्छा वेरिएशन बना रहेगा। तो इसलिए मैं आज 40 से 45 फिर 50 3 सेट ये करूँगा। जितने भी रैप्स लगते हैं कोशिश करूँगा कि 3 से ज़्यादा लगें, ठीक है। तो मैं जितना ज़्यादा पुश नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टेबलाइजर मेरे को धीरे धीरे यूज हो जाए, ठीक है। बहुत टाइम है वेट बढ़ाने का, और वैसे भी मैं कट हूँ तो मैं इतना ज़्यादा वैसे भी वेट नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो इसका हम करते हैं फर्स्ट सेट, फिर आगे मिलता है। Booking.com makes trip planning easy, even when your personal travel restrictions start. Use the group chat window to explore travel. Booking.com, booking your dream. तो अगर मेरे लास्ट सेट स्क्वाट्स के नोटिस किया होगा तो उसमें मेरे हल्के से नीज़ वॉबल हो रहे थे। रीज़न वही है ना कि मैं यूज़ टू नहीं है, मेरे स्टेबलाइजर्स यूज़ टू नहीं है इतने हैवी वेट के, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने 3 से ज़्यादा नहीं लगाया। अगर जैसे स्मिथ मशीन होती तो तुम ऑब्वियसली ज़्यादा लगा सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ ऊपर नीचे करना है और पूरा फोर्स पुट करना है। पर उसमें थोड़े से स्टेबलाइजर्स भी आते हैं, तुम्हारी एनर्जी स्टेबलाइजर्स में भी रहती है। पर मज़ा आया इसको करने में। तो अब मैं ये पेंडुलम स्क्वाट, इसको जो भी बोलते हैं, शायद ये पेंडुलम टाइप की ही है। तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट 4 प्लेट्स लगा लिया, यानी 95 केजीज़ 95 केजीज़, तो यानी 190 के आसपास। इससे मैं कोशिश करूँ 2 सेट लगाऊंगा, देखते हैं कितने कितने रेप्स लगते हैं फुल डेप्थ के साथ ऑब्वियसली। तो इसको लगाते हैं फर्स्ट सेट। और हाँ, कल कल मज़ा आया। कल कल मैं गया था पहली बार दिल्ली में सरोजनी मार्केट में। बहुत भीड़ तो रहती है, पर यानी कुछ सामान जो मैं अपने लिए शायद 2 विंड चीटर या फिर विंड ब्रेकर जैकेट्स बोलते हैं वो, और एक चीप स्वेटर ले आया सर्दी के लिए, घर पे पहनने के लिए। अच्छा, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द चॉइसेस, और काफ़ी चीप भी मिल गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मार्केट वो अच्छा है, यानी अगर जैसे अगर चीप चीज़ें चाहिए यानी डेली पहनने के लिए, आई थिंक एक बार जाओ तो तुम 1000 रुपये में काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े लेके आ सकते हो। कल काफ़ी दिन अच्छा था, तो आज थोड़ा सा चिल है, थोड़ा रेस्टिंग डे टाइप का है। पर लेग्स पे थोड़ा फोकस करते हैं, इसका फर्स्ट सेट लगाते हैं।
सो इंस्टेड ऑफ डूइंग वो सेम चीज़, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगैन जस्ट फॉर द वेरिएशन सेम वेट ला लिया 95 और इससे मैं कोशिश करूँगा इसमें एटलीस्ट 8 रेप्स लग जाए स्लो कंट्रोल में और फुल डेप्थ के साथ। तो इसको करते हैं। एक्सटेंशन चलता है, एक्सटेंशन लगाते हैं। मैं हमेशा छुट्टी जो लेता हूँ वो जैसे अभी मैं क्या कंटिन्यूसली आता हूँ, एक बीच मैंने 3 दिन की ले ली थी या 2 दिन की लगातार ले ली थी, तो वही है कि जब ज़रूरत होती है मैं तभी लेता हूँ। और वैसे भी मैंने अपना जो वर्कआउट प्लान है वो इतना ऐसा स्प्लिट कर रखा है कि प्लेंटी ऑफ टाइम मिलता है रिकवर होने के लिए, और सिंगल मसल मार रहा हूँ जितना ज़्यादा एग्जॉस्ट भी नहीं होती या फिर रिकवरी ना हो, और डाइट मेरी सही चल रही है। तो अभी मैं एक्सटेंशन और एडक्टर एबडक्टर साथ में करता हूँ। इसका मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा, एक सेट रिकॉर्ड करूँगा, फिर उसके बाद गार्ड्स और सीसी स्क्वाट करके पंप चेक करता है। तो इसका फर्स्ट सेट लगाते हैं, मैं हैवी लगाता हूँ काफ़ी इसमें, कंट्रोल्ड में, और कोशिश करूँगा कि जितने लगे उससे मतलब नहीं है, एटलीस्ट 6 to 8 तो लग ही जाए। ओके, स्टार्ट करता है। I think out of all the muscles, I've seen the biggest growth in legs. Most likely क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गया हूँ लेग्स में, बहुत ही ज़्यादा इवेलुएटिव वे में मैंने लेग्स लगाया है, इन द सेंस कि मैंने रिकॉर्ड किया है कि मैं कितने लास्ट वीक मैंने कितने रेप्स किए थे, कितना वेट उठाया था, तो उससे मुझे प्रोग्रेस अपनी पता चलती रही। सेकेंड, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कार्ब्स खाने लगा था लेग्स वाले दिन या लेग्स के दिन पहले, जिससे कि थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा रहे, मैं लेग्स वाले दिन पुश कर सकूँ। सेकेंड इज़ इन्जॉइंग द वर्कआउट। इन्जॉय करना आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कोई एक्सरसाइज है जैसे जो वन ऑफ द फाउंडेशनल एक्सरसाइज मैं कहूँगा नहीं है, उसको अगर तुम इन्जॉय नहीं करते तो मत करो। जैसे
मेरे लिए था बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स नहीं सॉरी, लंजेस। तो मैं नहीं करता हूँ लंजेस, क्योंकि तो मैं फोकस कर रहा हूँ कि मैं जो इन्जॉय करता हूँ उन पर ज़्यादा फोकस करूँ। इन फ्यूचर मैं धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा। तो आई थिंक यही है, ऐसे ऐसे यानी हमें खुद के लाइफस्टाइल या फिर खुद के चॉइसेस के हिसाब से ही एडजस्ट करना पड़ेगा वर्कआउट्स। कीपिंग द फाउंडेशनल जो एक्सरसाइज हैं वो तो हमें रखनी ही रखनी है। तो मैंने एक्सटेंशन एडेक्टर्स एबडक्टर्स कर लिए थे सुपर सेट में। अब मैं काल्स और सीसी स्क्वाट जितने लगते हैं उतने लगा के फिर चलते हैं पंप चेक करने, मिलते हैं आगे। तो काफ़ी मज़ा आया। मैंने 5 सेट्स ऑफ कार्स और सीसी स्क्वाट साथ में कर लिया था। सीसी स्क्वाट बॉडी वेट जो कर रहा था उसमें 5 to 6 या 6 to 7 ही लग रहे थे, पर ठीक है। तो अभी पंप चेक करते हैं कि क्या डैमेज है। पंप चेक करते हैं। पंप तो सही है, कार्स भी ठीक कर रही हैं। थोड़ा सा और आएगा तो फिर ये जो डेफिनेशंस हैं वो थोड़े से और अच्छे से दिखेंगी, पर अभी भी कोई ख़राब नहीं है मेरे ख्याल से, अगर देखा जाए तो। है तो सही। चलो चलते हैं फिर, कल मारेंगे चेस्ट, पर अगेन मैं रिकॉर्ड नेक्स्ट वीकेंड भी कर पाऊँगा। मिलते हैं।